morning, dear students. In the last class, we had completed last fourth question of exercise 11.4. So let's start question number 5th. A path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of side 30 centimeter. Find the area of the path and second, the cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of ₹40 per meter square. देखिए एक पाथ बना हुआ है 1 मीटर वाइड, 1 मीटर चौड़ा पाथ बना हुआ है, बिल्ट अलोंग द बॉर्डर, बॉर्डर की तरह बना हुआ है और उस पाथ के अंदर मतलब पाथ आउटसाइड में है और इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन, एक स्क्वायर गार्डन है जिसकी साइड है 30 मीटर. तो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पाथ. देखिए स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से है. अगर हम फिगर की बात करें तो आपके पास जो फिगर है कुछ इस तरीके से मेंशन है. आपके पास एक गार्डन है, अगर मैं इसको नाम दूं, गार्डन को मैं नाम दे दूं PQRS, ठीक है. और 1 मीटर जो पाथ बना हुआ है, अगर मैं इस पाथ का यहाँ पर नाम दे दूं ABC एंड D, और कितने मीटर चौड़ा है बेटा ये 1 मीटर चौड़ा. तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है आपको इसका पाथ का. क्लियर स्टूडेंट्स, आपको इस पाथ का एरिया निकालना है. तो इस पाथ का एरिया कैसे निकलेगा बेटा, जो गार्डनिंग करनी है तो वो गार्डनिंग कहाँ करेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन है वही तो करेंगे, मतलब यही करेंगे ना. तो आपको इसकी कॉस्ट भी निकालनी है और आपको इसका एरिया भी निकालना है. क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, ये आपको गिवन है, साइड जो है 30 मीटर गिवन है. अब साइड है स्क्वायर की शेप में है तो स्क्वायर की तो सारी साइड सेम होती है ना. अगर ये 30 है तो आपकी ये भी 30 होगी, ये भी 30, ये भी 30. क्लियर. तो पहले हम क्या निकाल देंगे, PQRS का एरिया निकालने के बाद ABCD का एरिया निकाल देंगे, फिर उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो आपका पाथ का एरिया निकल जाएगा. सिंपल, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ PQRS. क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, अगर हम PQRS की साइड की बात करें, क्योंकि स्क्वायर की शेप है तो साइड तो आपको पता है ना. सो साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन PQRS क्या है आपके पास 30 मीटर. तो एरिया ऑफ गार्डन का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ गार्डन PQRS स्क्वायर की शेप में है ना बेटा. ये देखिए ये कौन सी शेप में है, स्क्वायर की शेप में. आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि सारी साइड सेम है. तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइड मल्टीप्लाई साइड. सो साइड आपके पास 30 मीटर है, 30 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 900 मीटर स्क्वायर. 30 की 30 से करें तो 900, मीटर की मीटर से करेंगे सो यू विल गेट मीटर स्क्वायर. क्लियर स्टूडेंट्स, तो मतलब हमने बड़ी जो PQRS बाहर वाला है इसका तो निकाल दिया. कितना आ गया आपके पास 900 मीटर स्क्वायर. अब हम निकालेंगे अंदर वाले का. अंदर वाले का बेटा कैसे पता चलेगा, एज यूजुअल जैसे हमें पता है कंप्लीट की तो आपको पता है PQ, बट आपको ये तो नहीं पता. तो कंप्लीट की निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट की आपको पता है, आपको ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर इधर से है क्योंकि 1 मीटर है ना ब्रॉड, तो वाइड इसकी 1 मीटर इधर से है. आपको कंप्लीट नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए है, आपको पूरा 30 नहीं लेना, आपको सिर्फ ये लेना है. 30 में से 1 मीटर यहां से माइनस करवा दो, 1 मीटर यहां से करवा दो, सो यू विल गेट 28. क्लियर. तो आपको AB की जो साइड है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन ABCG. आप क्या करेंगे बेटा, PQ माइनस 1 मीटर एंड 1 मीटर. PQ में से, इस PQ में से 1 मीटर इधर से माइनस करवा देंगे, 1 मीटर इधर से करवा देंगे. 30 में से 1 यहां से और 1 यहां से. ठीक है. 30 मीटर में से 1 मीटर और 1 मीटर. देखिए बेटा ये 1 और ये 1 माइनस माइनस है ना दोनों, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे. 30 मीटर में से अगर हम 2 मीटर माइनस करवा देंगे सो यू विल गेट 28 मीटर. अब जो आपके पास ये ABCD है ना, इसकी साइड कितनी हो गई 28 मीटर. अगर ये 28 है तो ये भी 28, ये भी 28 एंड ये वाली भी 28. ठीक है बेटा. सो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर हमने 28 मीटर साइड हो गई तो हम एरिया निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ गार्डन ABCD क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड. 28 मीटर की 28 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 784 मीटर स्क्वायर. अब 784 आ गया. आपको एरिया निकालना था किसका, पाथ का. PQRS में से ABCD वाला माइनस कर दो, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन ABCD. तो निकाल दिया आपने.
आप लिखिए द एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन व्हेन पाथ इज इंक्लूडेड, क्योंकि PQRS में देखिए बच्चा PQRS में बेटा पाथ तो इंक्लूड था ना, ABCD में पाथ इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन व्हेन पाथ इज इंक्लूडेड में से हमने माइनस कर दिया एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 900 मीटर स्क्वायर में से 784 मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट 116 मीटर स्क्वायर। क्लियर, फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना था भाई, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। तो रिमेनिंग पोर्शन गार्डन अगर ये है, देखिए भाई गार्डन ये है, तो रिमेनिंग पोर्शन अगर हम कहीं गार्डन है तो रिमेनिंग पोर्शन तो यही बचेगा ना आपका, ठीक है, जो बचा हुआ पोर्शन है। तो आपको क्या निकालना है, इसमें गार्डनिंग करनी है। गार्डनिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, बचा गार्डन बेटा ये है आपका पूरा कंप्लीट। अगर हमने पाथ को छोड़ दिया, कंप्लीट ये है पाथ जहां पर लोग चलते हैं। अगर आपने गार्डन भी देखा होगा तो गार्डन में क्या होता है, चलने के लिए थोड़ा स्पेस अलग से होता है ना, जहाँ पे सड़क वाला एरिया होता है जहां पर हम चलते हैं, और बीच में क्या होती है, पूरी गार्डनिंग होती है। सेम ये पूरा गार्डन है, मतलब पूरा पार्क है, पार्क के चारों तरफ क्या है, पाथ बना हुआ, और पाथ के बीच में जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया उसमें हमने क्या करनी है, गार्डनिंग। तो गार्डनिंग तो यहाँ इवन इस वाले पोर्शन में करेंगे ना। और अगर इसकी 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 40 है, तो पूरे की कितनी हो जाएगी, ठीक है। अगर 1 मीटर स्क्वायर पर रुपीज लगता है 40, तो पूरे पे कितनी हो जाएगी। तो हम पहले देखेंगे कि इसका एरिया कितना आया था, ABCD का एरिया कितना आया था आपका, अभी ABCD का एरिया कितना आया था भाई, एरिया ऑफ गार्डन ABCD 784 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ गार्डन इज रुपी 40 एंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास 784 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ABCD में तो आपको करनी है ना, ABCD जो गार्डन है उसी में तो आपको गार्डनिंग करनी है। तो 784 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर में अगर 40 है तो 784 निकालने के लिए 40 को 784 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट 31,360 रुपीज एज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम कहें टू क्रॉस रोड, क्रॉस मतलब क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस आपको पता है कैसे किस वे में हम क्रॉस करवाते हैं। टू क्रॉस रोड ईच ऑफ वाइड 10 मीटर, हर एक की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर, कट एट राइट एंगल्स, और कौन सी पोजीशन पर हो रहे हैं भाई, वो राइट एंगल्स, यानी कि 90 का एंगल बनाकर हो रहे हैं। थ्रू द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, उसके सेंटर में से जा रहे हैं, किसके सेंटर में से, रेक्टेंगुलर पार्क, कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क है उसके सेंटर में से 2 रोड क्रॉस हो रहे हैं, वो भी 90 डिग्री के एंगल पर। उस रेक्टेंगल जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ है 700 मीटर एंड ब्रेथ इज 300 मीटर एंड पैरेलल टू द साइड्स। जो ये रोड पैर हो रहे हैं क्रॉस, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रोड्स, सो यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ रोड्स, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पार्क। ऑल्सो आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पार्क भी फाइंड करना है, एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड। उसमें क्रॉस रोड को एक्सक्लूड, इंक्लूड होता है शामिल करना, एक्सक्लूड होता है शामिल नहीं करेंगे, उसको हम बाहर कर देंगे, ठीक है। क्रॉस रोड हटा के एरिया ऑफ पार्क निकालना है, एक्सक्लूडिंग है ना, यानी कि उसमें क्रॉस रोड शामिल नहीं किए गए। गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स, और जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करना है आपको। मीटर स्क्वायर से हम हेक्टेयर बना सकते हैं इजीली। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर पार्क लेंगे जिसकी लेंथ है 700 मीटर, ब्रेथ है 300 मीटर। 2 रोड क्रॉस करवाएंगे, कौन से एंगल पर, राइट एंगल पर, हर एक की वाइड होगी 10 मीटर। स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप इसे। सबसे पहले अगर मैं कहूं मेरे पास कुछ इस तरीके से फिगर है, लेट स्टूडेंट्स, हाँ जी बेटा, देखिए आपके पास एक PQRS, आप सबको दिखाई दे रहा है कि PQRS मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर रेक्टेंगल ले लिया, जिस रेक्टेंगल पार्क है जिसकी लेंथ है बेटा, अगर मैं कहूँ PQRS मैंने ले लिया, इस रेक्टेंगल की जो रेक्टेंगल पार्क है इसकी लेंथ है 700 मीटर एंड ब्रेथ इज 300 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसमें से 2 रोड क्रॉस हो रहे हैं, वो पैरेलल, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल कट हो रहे हैं, और वो कौन से एंगल पर हो रहे हैं, 90 डिग्री। तो अगर हम कहीं तो 90 डिग्री का एंगल ही तो बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ देखिए सारे 90 के एंगल ही तो बन रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर। और ये जो रोड है इनकी हर एक की जो वाइड है ये कितनी है, 10 मीटर। कितनी है बेटा,
10 मीटर। यहां से यहां तक ये 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहां से यहां तक ये 10 मीटर, मतलब जो इनके बीच में डिस्टेंस है ना, चौड़ा कितना है, ये 10 मीटर का है। यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर ही है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर है, ठीक है बेटा। तो आपके पास कुछ फिगर तो ये हो जाएगी। आपको निकालना क्या है पहले तो ये देखिए, फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये जो बीच वाली है ना, ये जो रोड बने हुए हैं, इनका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। इनका एरिया निकालना है। अगर हम कहें हमारे पास सबसे पहले है क्या, PQRS, एक रेक्टेंगल है। तो हम, अगर आपके पास पार्क है तो पार्क का एरिया तो हम देखेंगे ना, रोड को तो हम बाद में देखेंगे। पहले आप निकाल लीजिए पार्क का एरिया। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ पार्क क्या है, PQ कितनी है, 700 मीटर। ब्रेथ ऑफ पार्क यानी कि QR कितनी है, 300 मीटर। तो एरिया पार्क रेक्टेंगुलर की शेप है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्क लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 700 मीटर मल्टीप्लाई 300 मीटर। सो यू विल गेट 7 into 3 21, 7 3s are 21, 1 2 3 4 and put 4 zeros here। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, 2,10,000 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, पार्क का एरिया आ जाएगा। अब देखिए भाई, रोड जा रहे थे उसमें से, ठीक है, रोड जा रहे थे ना, 2 रोड जा रहे थे। सो हमने रेक्टेंगल की, मतलब राइट एंगल्स के, हमने पैरेलल लाइंस के 2 रोड क्रॉस करवा दिए पार्क के बीच में से। सो वी कैन राइट, लेट अस अज्यूम that ABCD is one cross road and EFGH is another cross road। ABCD एक रोड ये हो गया, EFGH दूसरा रोड ये हो गया। फिर ये जो सेंटर है, ये जो रोड क्रॉस हो रहे हैं वो किसी ना किसी सेंटर से तो हो रहा है, क्रॉस हो रही है कोई चीज, तो कहीं ना कोई सेंटर तो होता है ना। तो IJKL ये आपका क्या बन गया, इसका रोड का सेंटर पॉइंट बन गया, ठीक है। क्योंकि क्रॉसिंग कर रहे हैं तो क्रॉसिंग करवाएंगे तो कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा ही होगा। सो हम लिखेंगे ABCD एक क्रॉस रोड है, EFGH दूसरा क्रॉस रोड है पार्क का, एंड IJKL इज द सेंटर एट द बोथ रोड। और जो IJKL है वो क्या है, सेंटर है दोनों रोड की। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आपको रोड की निकालनी है ना, आपको जो ये एरिया निकालना है, रोड का निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ABCD तो निकालेंगे, उसके बाद EFGH निकालेंगे। ABCD और EFGH में ये तो कॉमन ही हो गया ना IJKL, तो इसको बार बार निकालने की क्या जरूरत। तो हम क्या करेंगे, ABCD और EFGH का निकाल के IJKL वाले में से माइनस करवा देंगे। सबसे पहले आप देखिए ABCD कौन सी शेप है आपके, अगर हम कहें, मेरी पेंसिल देखना कहाँ कहाँ चल रही है, ABCD ये देखिए भाई, ABCD कौन सी शेप है आपकी, रेक्टेंगल की शेप दिख रही होगी, जिसकी अगर हम बात करें, इसकी लेंथ क्या है AC, और इसकी ब्रेथ क्या है, अगर AB भी है ब्रेथ, क्योंकि ये दोनों लेंथ है आपकी, AC और BD लेंथ है, AB और CD क्या है, ब्रेथ है। कुछ भी ले सकते हैं आप लेंथ। तो अगर हम कहें लेंथ अगर आपकी AC है, तो इसका AC का मेजरमेंट देखिए बेटा क्या है, यहाँ पर इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, ये AC और ये PQ सेम ही तो है। तो AC की लेंथ कितनी हो जाएगी भैया आपके पास, 700 मीटर। और अगर हम ब्रेथ की बात करें तो AB इज अ ब्रेथ। अब AB ब्रेथ है, और मैंने कहा कि यहां से यहां तक जो ये सड़क ही तो है ना, ये इतनी तो सड़क ही है, सिर्फ ABCD रोड ही तो है ये। तो रोड जो है कितना है, हर एक की वाइड कितनी है भाई, 10 मीटर। तो ये जो AB है ये कितना हो जाएगा आपका, 10 मीटर। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ABCD क्रॉस रोड AC इज इक्वल टू 700 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ ABCD क्रॉस रोड CD इज इक्वल टू 10 मीटर। AC 700 एंड यू कैन से CD और AB दोनों ही ब्रेथ है, हम AB भी ले सकते हैं CD भी ले सकते हैं, क्योंकि आमने सामने तो दोनों ब्रेथ ही है आपकी, ठीक है। ये CD आपकी क्या हो जाएगी, 10 मीटर, यहां से यहां तक ये 10 मीटर। तो एरिया निकाल दीजिए, एरिया ऑफ ABCD क्रॉस रोड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 700 मीटर मल्टीप्लाई 1000 मीटर, 700 की 10 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे 7,000 मीटर स्क्वायर। सेम हम EFGH का निकाल देंगे। EFGH अगेन देखिए भाई रेक्टेंगल की पोजीशन में है, जिसकी लेंथ क्या है अगर हम बात करें, ये आपकी क्या हो जाएगी इसकी, ये देखिए इस शेप में बना हुआ ना EFGH, अगर हम बात करें तो EFGH कुछ इस शेप में बना हुआ है, जिसकी ये वाली लेंथ और ये ब्रेथ। तो अगर हम कहें EH क्या है यहाँ पर आपकी, देखो ये EH है, EH क्या है आपकी, ये लेंथ है, और ये लेंथ कितनी गिवन है यहाँ पर, कंप्लीट 300। ब्रेथ की अगर मैं बात करूँ, ये वाली ब्रेथ हो जाएगी। अब ये वाली ब्रेथ है, तो ये रोड जो रोड है उसकी क्या है, वाइड्थ है, और वाइड्थ है तो कितनी है, ये 10 मीटर की। तो आप लिख देंगे कुछ इस तरीके से, लेंथ ऑफ EFGH क्रॉस रोड, यानी कि EH कितनी हो जाएगी, 300 मीटर, ब्रेथ हो जाएगी आपके पास क्रॉस रोड की EF 10 मीटर,
एरिया हो जाएगा दोनों का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 300 मीटर की 10 मीटर से मल्टीप्लाई 3000 मीटर स्क्वायर। अब देखिए भाई, एबीसीडी का निकाल दिया आपने, ईएफजीएच का निकाल दिया, ठीक है, एबीसीडी ईएफजीएच दोनों का एरिया निकाल दिया। अब हम बात करते हैं हम आईजेकेएल। बेटा आईजेकेएल कौन सी शेप दिख रही है ये आपको, कौन सी शेप है ये, स्क्वायर की शेप है, और ये रोड के बीच में ही है, और रोड की हर एक की वाइड कितनी है, ये चीज कितनी है, 10 मीटर ही तो है ना, ये दोनों चारों तरफ से 10 मीटर है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, स्क्वायर हो गया। और स्क्वायर का साइड का फॉर्मूला, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, और इसकी साइड कितनी है 10, तो आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से, साइड ऑफ आईजेकेएल एट सेंटर 10 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, साइड ऑफ आईजेकेएल एट सेंटर 10 मीटर एंड एरिया ऑफ आईजेकेएल क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, सो 10 मीटर के 10 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट 1000 मीटर स्क्वायर। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ मे बी एक वेट स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर इज 100 मीटर स्क्वायर, गलती से लिख दिया था मैंने यहाँ पर 1000, तो 10 के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 100 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना था, एरिया पाथ का निकालने के लिए एबीसीडी और ईएफजीएच को तो ऐड करके क्या याद करना था हमें, एबीसीडी और ईएफजीएच को ऐड करके आईजेकेएल में से माइनस करवाना था पाथ का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो आप करेंगे एरिया ऑफ रोड, सॉरी रोड का निकालने के लिए, रोड का एरिया निकालने के लिए हमने क्या करना है, एरिया ऑफ एबीसीडी प्लस एरिया ऑफ ईएफजीएच में से माइनस करवा देंगे एरिया ऑफ आईजेकेएल। एबीसीडी का एरिया कितना भाई 7000, ईएफजीएच का एरिया है 3000, इसे चेंज कर लीजिए, यहाँ कितना है 100, और एबीसीडी का एरिया और ईएफजीएच का एरिया दोनों को ऐड करके माइनस करवाना है आपको क्या, एरिया ऑफ आईजेकेएल, और आईजेकेएल का एरिया कितना आया था अभी आपका 100, 7000 प्लस 3000 कितना हो जाएगा बेटा 10,000, 10,000 में से अगर हम कहें 100 मीटर स्क्वायर आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 10,000 मीटर स्क्वायर में से 100 मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे, सो यू विल गेट 9,900 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका क्या बन जाएगा आंसर किसका, एरिया ऑफ रोड का। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका एरिया ऑफ रोड। हमें जहां तक फर्स्ट पॉइंट में निकालना था, क्या निकालना था आपने, फाइंड द एरिया ऑफ रोड पूछा था ना, ये देखिए फाइंड द एरिया ऑफ रोड, यहां तक तो निकाल दिया। अब इन्होंने बोला था कि जो आंसर निकालेंगे वो हम हेक्टेयर में निकालेंगे, अभी हमने ये चीज निकालनी बाकी है भाई आपकी, यहां से यहां तक अभी आपका निकालना बाकी है। पहले हम ये पढ़ लें, गिव द आंसर इन हेक्टेयर, जो आप बोला था कि आंसर को किस में देना है, हेक्टेयर में। तो अब जो आपके पास रोड का एरिया आया उसको हेक्टेयर में चेंज कर दीजिए, कर सकते हैं हम। एरिया ऑफ रोड को हमें पता है कितना आया, 9,900 मीटर स्क्वायर। वी नो दैट 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर, सो इन 1 मीटर स्क्वायर 1/10,000 हेक्टेयर, इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो 9,900 मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में चेंज करने के लिए 10,000 से डिवाइड करवा दीजिए। अब आपको कितने डिजिट में आंसर चाहिए, 1 2 3 4 5, ऊपर कितने हैं 4, अपनी तरफ से एक जीरो लगा दीजिए, 09900 एंड 1 2 3 4, पीछे से 4 डिजिट छोड़िए, 1 2 3 4, देन पुट द पॉइंट, हेक्टेयर में बन गया। अब इस 0.990 को हम ये पीछे की 2 जीरो रिमूव कर सकते हैं ना, पॉइंट के बाद जीरो हटा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 0.99 हेक्टेयर। देखिए भाई यहां तक तो आ गया। अब आपको क्या निकालना था, फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, एक्सक्लूड यानी कि एरिया निकालना है पार्क का एक्सक्लूड क्रॉस रोड, जो क्रॉस रोड है उसको एक्सक्लूड कर दो, बाहर निकाल दो, उस चीज को हमने बाहर निकालना है। तो आपने PQRS का पूरा का निकाला था, PQRS में से हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका एरिया चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये वाला एरिया, ठीक है। पूरे में से रोड को माइनस कर दो तो इस वाले का आ जाएगा, पूरे में से अगर मैं रोड को हटा दूं तो ये वाला ही तो रह जाएगा ना एरिया, तो कर दीजिए। एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड, क्या करेंगे, एरिया ऑफ पार्क में से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ रोड, 2,10,000 में से माइनस करवा दीजिए, क्योंकि कंप्लीट का भी हमने किया था, कितना आया था, एरिया ऑफ पार्क कंप्लीट कितना आया था 2,10,000 ना, तो 2,10,000 में से माइनस करवा दीजिए 9,900 मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपके पास 2,00,100 मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इस 2,00,100 मीटर स्क्वायर को यू कैन कन्वर्ट इन हेक्टेयर। सो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1/10,000 हेक्टेयर। सो 2,00,100 मीटर स्क्वायर को करने के लिए तो हम क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड कर देंगे, सो यू विल गेट 20.0100,
ठीक है, 20.0100। अब इस पॉइंट के बाद इस जीरो को तो हटा नहीं सकते क्योंकि इस जीरो के बाद तो 1 है, लेकिन इनको तो हटा सकते हैं, इसके बाद कोई भी और डिजिट नहीं है, तो ये वाली 2 जीरो हम हटा सकते हैं। तो आप लिख देंगे 20.01, ये आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हेक्टेयर में आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके बेटा, अब हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट जो आपका 7th क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक आप ये रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।